अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ ऑफ का इस्तेमाल किन एडजेक्टिव्स के साथ होता है, यानी कि खसूसियत जो होती है, जो हालत होती है नाउन या प्रोनाउन की। मैं बताता चलूँ एडजेक्टिव क्या होता है। कि अगर मैं कहूँ अली इज़ माई फ्रेंड, तो मैं कहूँ ही इज़ ब्रेव। अब मैं उसको जो उसकी असल में मैं कह रहा हूँ कि अली इज़ माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है वो। अब अगली दफ़ा मैं उसको जब कह रहा हूँ कि ही इज़ ब्रेव, मैंने किसको कहा? अली को कहा। यानी कि जब आप नाउन को उसकी हालत से पुकारते हैं, मैं अगर कहूँ कि यू आर ब्रेव, तो वो आगे से यू मुझे कहे नो नो आई एम अली। अब वो अली तो है, लेकिन मैं उसको इस वक्त ब्रेव कह रहा हूँ कि तुम, मैं उसे उसकी हालत से पुकार रहा हूँ, बहादुरी की हालत से। तो ये एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन को हालत जो होती है और आप उसकी हालत से पुकारते हैं, लंबा, छोटा, मोटा, टेढ़ा, करीब, दूर, तो वो उसकी जो हालत होती है किसी भी चीज़ की, वो एडजेक्टिव होता है। अब जरा देखते हैं कि कौन से एडजेक्टिव है जिनके साथ हमेशा ऑफ आता है। अफ्रेड ऑफ, खौफजदा होना, हमेशा अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं जो आपको याद करनी है। स्केयर्ड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, ये बाय द वे इन सारे लफ्ज़ों का मतलब एक ही है, खौफजदा होना या डरे हुए होना, किसी चीज़ से डरना। तो शी इज़ अफ्रेड ऑफ जंपिंग, इसके साथ जेरेंड आएगा हमेशा, कि किसी चीज़ से खौफजदा होना यानी कि उससे डर लगता है। फॉन्ड ऑफ का आपको मतलब पता ही है कि शौकीन होना, शी इज़ फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, इसके साथ भी जेरेंड ING आता है। प्राउड ऑफ भी कहा जाता है, एडजेक्टिव है कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर फख्र है। अवेयर ऑफ के बारे में भी, अवेयर का मतलब है आगाह होना, अवेयर के साथ हमेशा आएगा आई एम अवेयर ऑफ द सिचुएशन, ऑफ ही आएगा उसके साथ। जेलस के साथ भी ऑफ आता है। शी इज़ जेलस फ्रॉम मी नहीं कहना, शी इज़ जेलस ऑफ मी, मुझसे जलती है, तो वो वहाँ पर ऑफ का ही स्ट्रक्चर है। फुल ऑफ, obviously the life is full of sorrows or grief whatever। फिर शॉर्ट ऑफ कोई चीज़ जो थोड़ी होती है, वहाँ पर भी देर इज़ शॉर्टेज ऑफ या शॉर्ट ऑफ मनी वगैरह वगैरह आप कहते हैं। टिपिकल, जैसे आप कहते हैं कि ही इज़ ऑलवेज लेट, इट इज़ टिपिकल ऑफ हिम, ये हमेशा उसका कह लें कि एटीट्यूड है, इट इज़ टिपिकल ऑफ हिम, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अशेम्ड ऑफ का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे शर्मिंदा होना किसी भी चीज़ पर, आई एम अशेम्ड ऑफ माई एक्ट आप कह सकते हैं। सस्पिशियस ऑफ, कि जिस पर शक किया जाता है, वहाँ पर आप कहते हैं। फिर ये कॉन्शियस ऑफ, शी इज़ कॉन्शियस ऑफ हर फिजिक, एंड देन केपेबल ऑफ, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब, केपेबल के साथ ऑफ आता है, और इसके साथ भी हमेशा ING फॉर्म ऑफ वर्ब भी आती है। अब याद रखने की जो बात है कि इन तमाम लफ्ज़ों के साथ आपने हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करना है, कुछ और नहीं लगाना। अगर आप लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। और आम तौर पर जो MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, उसमें यही ब्लंडर होता है कि आपसे जब पूछा जाता है, लिखा जाता है, तो आप वहाँ पर गलती करते हैं और आपको पता नहीं होता, वहाँ पर ऑफ लिखा होगा, टू लिखा होगा, या कुछ और इन लिखा होगा। आप समझेंगे कि शायद ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। सो ये वो अल्फाज हैं जो फिक्स्ड हैं, आपको इनको हर हाल में याद करना है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किसी अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठकर 1-on-1 यानी कि अकेले आप और मैं इंटरेक्ट करेंगे आपस में, और आपकी क्लास होगी, और इसलिए उस कोर्स में 100% गारंटी दी जाती है कि आपकी इंग्लिश में 100% इंप्रूवमेंट आती है। थैंक यू वेरी मच।